सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई राजू को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया आपसे कुछ वचन शेयर करूँ। तो मेरा आज का विषय है कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं क्या। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत बिजी हो जाते हैं और हम परमेश्वर को वक्त नहीं दे पाते। तो हम कुछ वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। आइए हम निकालते हैं भजन संहिता 119 का 2। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनी को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो जो उसकी चितौनी को मानते हैं, मतलब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। भजन संहिता दाऊद कहता है कि उसके आज्ञाओं को मानने वाला, उसकी चितौनी को मानने वाला धन्य है। आमीन। वैसे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 6:5 कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। आमीन। व्यवस्था विवरण कहते हैं तू अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति के साथ उससे प्रेम कर। ये अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ी आज्ञा है। ये हमें मरकुस की किताब में भी मिलती है। 12:30 में यीशु मसीह कहता है और बहुत सारी जगह इसे मेंशन भी किया हुआ है। क्या हम अपने परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से, अपने सारे मन और अपने सारे बल और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से और अपने सारे जीवन से उसको वक्त दे रहे हैं, उसको प्रेम कर रहे हैं क्या? यह हमें अपने आप से कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे वक्त दें, हम उसको प्रथम स्थान दें। परमेश्वर की आज्ञा है ये। यिर्मयाह भी कहता है कि उसके पहले हम नीति वचन देखेंगे कि 3:5 का तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना। हम सभी को ये वचन पता है, हमने नीति वचन बहुत से बार पढ़ा है। तो कभी कभी हम सोचते कि अरे पहले मैं अपने काम कर लूँ, पहले मैं ज़रा अपने घर को देख लूँ, अपने काम को देख लूँ, अपनी मेरी चीज़ों को देख लूँ, या मेरी गाड़ियों को, मेरा जो सोना है, मेरे पैसे, या मेरे को जो खेल पसंद है उस पर ध्यान दे दूँ, या किसी को खाने का पसंद चीज़ होती है तो खाने पे ध्यान देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम इन चीज़ों को प्रथम स्थान देते हैं। अपने मनोरंजन का वक्त को, अपने दोस्तों को, कभी कभी तो हम अपने कपड़ों को भी प्रथम स्थान देते हैं कि मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और हमें क्यों देना है? हमें इसलिए देना है कि जो सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, जिस सारी चीज़ों पर तुम मन लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें किसने दी है? तुम्हें वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने दी है। क्या तुम उसके लिए प्रथम स्थान नहीं दोगे? क्या तुम उसके लिए पहला वक्त नहीं दोगे? हमारे पास्टर कह रहे थे कि एक रिसर्च के मुताबिक हम इंसान आज की तारीख को, हमारे पास आज के वक्त हम हर एक के पास मोबाइल है, जो एक स्मार्ट डिवाइस है। ज़रूरी है वो हमारे पास होना, क्योंकि उससे हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमारे काम में, हमारे हर एक चीज़ों में वो काम आता है। लेकिन हम उस मोबाइल को हर 12 मिनट में एक बार देखते हैं। हर 12 मिनट में रिसर्च कहता है कि 80% इंडियन हर 12 मिनट में एक बार मोबाइल को देखते हैं। क्या हम हर 12 मिनट में एक बार परमेश्वर को याद करते हैं? क्या हम यीशु मसीह को याद करते हैं? इवन मैं भी, क्या मैं याद करता हूँ यीशु मसीह को? नहीं, हमसे नहीं होता। लेकिन परमेश्वर, हमें क्यों परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है? हमें क्यों उसे याद करना है? पहला वक्त क्यों उसे देना है? अपने दिल से, अपने पूरे मन से और सारी शक्ति से क्यों उसको प्रेम करना है और क्यों उसको वक्त देना है? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, आपके काम, आपकी वस्तु, आपकी गाड़ियाँ, आपका सोना, आपका पैसा, आपके कपड़े, आपके खेल, आपका मनोरंजन का वक्त, आपके दोस्त, ये आपको परमेश्वर ने दी है। तो इसलिए हमें उसे याद करना है जिसने हमें ये सारी चीज़ें दी है, उसको हमें प्रथम याद करना है। 12 मिनट तो छोड़ो, कभी कभी हम लोग
इवन हम लोग पूरे दिन के 12 मिनट भी नहीं देते। सोचो उस परमेश्वर क्या सोचता रहे कि मैंने तुझे ये सारी वस्तुएं दे दी, क्या तेरे पास इतना भी वक्त नहीं कि तुम मुझे याद करे। पर्सनली सोचना चाहिए हमें कि हमें परमेश्वर को कितना वक्त देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को हम वक्त दें तो परमेश्वर हमें मिलेगा नहीं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक वचन कि यिर्मयाह 29:13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। कितना खूबसूरत वचन है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। तो यही कहना था कि हमें उसे ढूंढना है, उसे पहला वक्त देना है और उसकी स्तुति करना है, उसको आराधना करना है। इन सारी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को वक्त दें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। जो भी वस्तुएं आज हमारे इर्द गिर्द है, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के बीच, या हमारी सारी चीज़ें जो हम जिससे पहला वक्त देते हैं, हम उसके पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने हमें ये सारी चीज़ें दी है। आमीन। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।